हेलो फ्रेंड्स, एबीसी टेक यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं जतिन कुमार आज आपको ई रिक्शा की वायरिंग का जो हमारे इंडिकेटर होते हैं लेफ्ट और राइट के, उसके सर्किट के बारे में बताएंगे कि लेफ्ट राइट सर्किट ई रिक्शा में कैसे चलते हैं और उनको सप्लाई जो है वो कहाँ से मिलती हैं। तो फुल डायग्राम के साथ बताएंगे। मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूँ। ये सर्किट है, हमारे पास एलईडी है, तो ये हमारे पास एलआर स्विच है। तो एलआर स्विच के द्वारा ये इंडिकेटर पीछे वाले और आगे वाले कैसे चलते हैं रिक्शा के अंदर, उसके कनेक्शन जो फुल आपको बताए जाएंगे। तो मैं थोड़ा सा आपको समझाऊंगा। यहाँ पे मीटर के अंदर भी लेफ्ट राइट के कनेक्शन यहीं से जाते हैं। थोड़ा गाइड करूंगा आपको। हमारे पास दो इंडिकेटर हैं। दो लेफ्ट साइड के दो राइट साइड के। ये आपके हैं लेफ्ट इंडिकेटर और ये आपके राइट इंडिकेटर। लेफ्ट साइड के इंडिकेटर, राइट साइड के इंडिकेटर। अब ये सारे के सारे चारों इंडिकेटर जो है वो ऑरेंज कलर के होते हैं। तो इनको सप्लाई कहां से आती है? ये इंडिकेटर है हमारा, इसको सप्लाई जो है वो कहां से मिलती है? नंबर 1, इंडिकेटर का एक वायर अपना ग्राउंड में होगा। तो हमने इसको चारों को ग्राउंड कर दिया है। अब हम देंगे 12 वोल्ट सप्लाई। तो 12 वोल्ट की जो सप्लाई है वो हमारी यहाँ बीच में एलआर स्विच लगा रहता है। तो मैं इसको डायग्राम की हेल्प से समझाऊंगा आपको। ये हमारा एलआर स्विच है। तो ये यहाँ पे इस तरफ भी ऑन है, बीच में बंद है, इस तरफ भी ऑन है, इस तरफ भी ऑन है, तो बीच में ये बंद रहेगा। तो ये स्विच मैंने यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश की है यहाँ डायग्राम के हिसाब से। और इनको 12 वोल्ट कहाँ से आती है? बारह वोल्ट और यहाँ भी 12 वोल्ट और यहाँ भी आपको 12 वोल्ट। ये हमारा एलआर स्विच है, इसको बोलते हैं एलआर स्विच। तो एलआर स्विच से ये जुड़े होते हैं दोनों इंडिकेटर। मैं एरो दे देता हूं थोड़ा सा। तो स्विच के द्वारा ये जो एलआर स्विच है, ये मैंने आपको जो दिखाया, एलआर स्विच के द्वारा 12 वोल्ट की सप्लाई इस तरफ भी आती है, 12 वोल्ट की सप्लाई इन दोनों इंडिकेटर को आती है। ये आगे वाला इंडिकेटर, ये पीछे वाला, ये राइट का आगे वाला, ये पीछे वाला। मैं स्विच को इस तरफ करूंगा तो बीच में हमारे क्या रहते हैं? 12 वोल्ट। अब ये कहां से आते हैं? बीच में 12 वोल्ट रहेंगे। इसके ग्राउंड जो है वो 48 वोल्ट की बैटरी से ग्राउंड कॉमन रहेगा। यदि मैं स्विच को इस तरफ नॉब घुमाऊंगा तो 12 इस तरफ चले जाएंगे। फिर दिखा रहा हूं, इस तरफ करूंगा तो 12 इधर चले जाएंगे। स्विच को इस तरफ करूंगा तो 12 हमारे इस तरफ आएंगे। तो 12 वोल्ट यहाँ जाके दोनों इंडिकेटर को एक साथ चलाएंगे। क्योंकि यहाँ देखिए ये वायर है, ये डायग्राम नहीं है, इसको वायर समझिए। ये वायर है, आगे वाले इंडिकेटर से लेके एक पीछे वाले इंडिकेटर से एक वायर है। उस वायर के बीच में से छील के एक वायर और लगा दी जो कि ये स्विच में यहाँ पे जुड़ी हुई है। तो इस तरफ भी सेम ही है। स्विच में दो तारें हैं, 1 2 3, तीसरी बीच वाली यहाँ 12 वोल्ट आएगा। अब ये 12 वोल्ट स्विच में अगर आ रहा है, इनको मिल रहा है
तो कहाँ से आ रहा है स्विच को, तो ये बात करेंगे स्विच को 12 वोल्ट कहाँ से आएगा। तो हमारा यहाँ पे फ्लैशर होता है लगा हुआ एक, इसको हम बोलते हैं फ्लैशर। इसके अंदर रिले लगी होती है फ्लैशर के अंदर, इंडिकेटर को ऑन ऑफ करने के लिए। बाइक में, स्कूटी में, कार वगैरह में सब में लगा होता है ये फ्लैशर, क्योंकि जो हमारे लेफ्ट राइट के इंडिकेटर होते हैं उनको ऑन ऑफ करने के लिए, जल बुझ जैसे करते हैं इंडिकेटर, उनको चालू करने के लिए फ्लैशर हमारा लगा ही रहेगा। और फ्लैशर में 3 पॉइंट होते हैं, हमारा होता है एक ई यानी ग्राउंड, एक होता है लाइन, एक होता है हमारा बी। लाइन में 12 वोल्ट आउट होते हैं और बी में ई जो हमारा है ये बैटरी के साथ ही हमारा ग्राउंड रहता है, और नीचे हमारा कन्वर्टर रहता है। कन्वर्टर आपको रिक्शे का मैं दिखा देता हूँ, ये हमारा कन्वर्टर है। तो यहाँ बैटरी के 48 वोल्ट आते हैं और ये येलो वायर से 12 वोल्ट आउट करता है। हम आपको ये कनेक्शन अभी करके दिखाएंगे सारे। तो ये कन्वर्टर हम नीचे लगा देते हैं, कन्वर्टर से जो 12 वोल्ट आउट होंगे, कन्वर्टर की एक वायर ग्राउंड होती है। तो कन्वर्टर में यहां से फ्यूज लगाकर, ये हमारा फ्यूज है, बैटरी के 48 वोल्ट की सप्लाई जो है वो दी जाती है। बीच में चाबी लगी होती है 48 वोल्ट में। चाबी बैटरी की 48 वोल्ट से पहले चाबी लगेगी, एमसीबी लगा होता है, एमसीबी के बाद चाबी आती है। चाबी के बाद यहाँ कन्वर्टर के रेड वायर, ये रेड वायर होती है, कन्वर्टर में फ्यूज लगा रहता है। जैसे मैंने यहाँ आपको दिखाया, ये रेड वायर फ्यूज लगा हुआ है। 48 वोल्ट हम यहाँ पे देंगे, तो हम यहाँ लिख देते हैं प्लस 48 वोल्ट। तो ये 48 वोल्ट है। जो ब्लैक वायर है वो ग्राउंड में जाएगा, बैटरी के इधर, बैटरी के ग्राउंड में है। ये जितने भी आपको ये सिंबल जो दिख रहे हैं ये ग्राउंड वाले हैं, ये सारे के सारे बैटरी के साथ ग्राउंड किए हुए हैं। और कन्वर्टर का जो 12 वोल्ट का सप्लाई है ये हमारा येलो वायर के द्वारा आउट होता है, और ये 12 वोल्ट का सप्लाई बी पॉइंट पे फ्लैशर में आ गया है। और ये आपको बहुत ही सस्ते में मार्केट से मिल जाता है, अलग अलग रेट है इसके। ई ग्राउंड कर दिया, जो एल है आउट हो गया, वो जो आउट हो रहा है वो हमारा स्विच में जाएगा। अब जब स्विच में जाएगा तो यहाँ 12 वोल्ट पहुंच गए, ग्राउंड तो सबका कॉमन है ही बैटरी से। जब हम स्विच में यहाँ पे स्विच को इस तरफ करेंगे, ये 12 वोल्ट यहाँ से इस तरफ आ जाएगा। तो जब स्विच को इस तरफ करेंगे तो 12 वोल्ट इस तरफ आ जाएगा। जैसे कि यहाँ हम बाइक वगैरह में या कार वगैरह में इंडिकेटर ऑन करते हैं, देखिए। तो ये इतना सा हमारा समझाने का जो डायग्राम था, अभी प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे। ऊपर हमारा जो होता है मीटर, अगर मीटर की बात करें, मीटर के अंदर भी हमारे 2 इंडिकेटर होते हैं इस प्रकार। एक होता है आपका राइट का, एक होता है लेफ्ट का। मीटर के अंदर जो चलते हैं बाइक में या कार में, कहीं भी और में, या स्कूटी में। आजकल डिजिटल मीटर चल रहे हैं, तो उनके अंदर भी ये सिंबल जाएंगे। मीटर के भी अंदर 2 ही पॉइंट हो गए, एक ग्राउंड, ये जो एलईडी है मीटर के अंदर का, ये ग्राउंड, और ये 2 वायर आपके पॉजिटिव वाले निकलेंगे। ये जो है 12 वोल्ट की सप्लाई, ये भी 12 वोल्ट से ही चलेगा आपका, ये भी 12 वोल्ट से चलेगा और ये भी 12 वोल्ट से चलेगा। ये वायर हमारा, ये भी इधर स्विच में जुड़ेगा, ये ध्यान रखना आपने। ये वायर हमारा, ये भी स्विच में ही हमारा जाता है। ये भी हमारा एलआर स्विच में जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हेडलाइट का जो मीटर, हेड मीटर जो होता है अपना हैंडल के पास, वहां के जो लेफ्ट राइट इंडिकेटर होते हैं वो भी इसी स्विच में जुड़े हुए हैं, और ये जो लेफ्ट राइट इंडिकेटर है वो भी इसी स्विच में जुड़े हुए हैं। अब मैं आपको यहाँ पे प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा नीचे कि जैसे कि ये हमारे पास कन्वर्टर है,
तो मैं आपको बता रहा था यहाँ पे, ये थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये हमारी लाल वायर है, फ्यूज लगा हुआ है, ये हमारी ब्लैक वायर है, यहाँ पे हम 48 वोल्ट देंगे। तो ये कपड़ा मैं यहाँ से हटा देता हूँ, यहाँ 48 वोल्ट देंगे, यहाँ से 12 वोल्ट आउट होगा। ये जो 12 वोल्ट आउट होगा तो ये हमारा ये जो इंडिकेटर है इससे चलेगा। तो मैं आपको, अगर इंडिकेटर आपका रिक्शा में लगा हुआ है, ख़राब हो जाए या नहीं चलता है, फॉल्ट पड़ गया कि आपका चारों इंडिकेटर नहीं चल रहा है, तो चारों इंडिकेटर को चालू करने वाला तो ये कन्वर्टर ही है। यदि आपका हेडलाइट वगैरह चल रहा है तो समझ लीजिए हमारा कन्वर्टर ओके है, तो बीच में जो लगा हुआ फ्लैशर है वो ख़राब होता है। फिलहाल इंडिकेटर को अलग से चेक कैसे करना है मैं आपको थोड़ा गाइड कर देता हूँ। यहाँ बैटरी है हमारे पास, तो 12 वोल्ट की बैटरी। तो ये दोनों, एक हमारे पास ऑरेंज कलर का है और एक पार्किंग लाइट का इंडिकेटर। तो दोनों ग्राउंड को हम कॉमन कर देते हैं, क्योंकि ग्राउंड तो कॉमन ही रहता है। तो यहाँ पे हम इसको कॉमन में जोड़ लेते हैं। पहले इसको कॉमन में जोड़ेंगे, तो उसके बाद देखिए यहाँ पे 2 ही वायरें मेरे पास बची है। मैं यहाँ पे आपको नीचे रख के दिखाता हूँ। देखिए ये रेड वाली 2 ही वायरें हैं। देखिए इनको हम बारी बारी जोड़ के देखेंगे कि कौन कौन सा। देखिए ये हमारा ऑरेंज कलर का इंडिकेटर और ये दूसरा वाइट का होगा। देखिए ये वाइट का। इस प्रकार से आपको, अगर कोई ना चले इंडिकेटर, आपको चला के ऐसे चेक कर लेना है कि कौन सा सही है या ख़राब है। तो आपको ये 12 वोल्ट की बैटरी अपने पास रख लेनी है, क्योंकि कई बार हमारा ये शॉर्ट हो जाता है, लीकेज वगैरह। तो सही से ये चलता तो है किसी एक आध प्रोडक्ट को, जैसे हेडलाइट मीटर वगैरह को चलाता है, ये हेडलाइट वगैरह को, हॉर्न को भी चलाएगा, लेकिन सारी चीज़ें एकदम सही साथ नहीं चला पाता, तो इसकी पहचान नहीं हो पाती है। उस केस में ये अगर लोड ना उठाए कन्वर्टर, तो हमने बैटरी के द्वारा अलग अलग चीज़ों को, इंडिकेटर को चेक कर लेना है। तो अगर इंडिकेटर हमारे चलते हैं बैटरी से तो ठीक है, अगर नहीं चलते हैं तो इसका मतलब हमारा जो है कन्वर्टर ख़राब हो सकता है। एक आइडिया और है कि आप कन्वर्टर की जगह पूरी वायरिंग के अंदर ये जो 12 वोल्ट की सप्लाई है, ये आप डायरेक्ट बैटरी की एक तार खींच के 12 वोल्ट की, एक सिंगल बैटरी में से 4 बैटरी में से रिक्शे में, तो आप 12 वोल्ट लेके कन्वर्टर की जगह अटैच करके सारी गाड़ी चेक कर सकते हैं वायरिंग। लेकिन आप बैटरी में सिर्फ चेक करने के लिए ज़्यादातर आपको कन्वर्टर की यूज़ ही करना होगा, क्योंकि अगर बैटरी में कोई दिक्कत हुई तो आपका पूरा का पूरा वायरिंग फूक जाएगा। आगे ये हमारा दूसरा इंडिकेटर है, ये हमारा पीछे वाला टूटा हुआ, तो दूसरा इसमें बताते हैं। जैसे ये रेड है, बैक लाइट है, ये पीछे वाला इंडिकेटर, ये पार्किंग लाइट, आगे पीछे दोनों में लगी होती है पार्किंग लाइट। इनको भी ऐसे ही चेक करेंगे हम। तीनों वायर को हम कॉमन कर देंगे, ये ग्राउंड वाली, तो ये हमने ग्राउंड कर दिया है। ये हमारा प्लस है, इससे हम चेक करके देखेंगे। देखिए हमारा, मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, ये रेड लाइट है, तो इसको भी चेक कर लेंगे। ये ऑरेंज कलर का एक और है, इसको भी चेक करेंगे। ये हमारा वाइट वाला। तो तीनों हमारे इंडिकेटर ओके हैं। तो इस प्रकार आप चेक कर सकते हैं बैटरी के द्वारा। और उसके बाद आपका जो है ये एलआर स्विच, हम इसको कैसे चेक करेंगे। मान लीजिए आपका ये स्विच ख़राब हो गया, ये देखिए बीच में कॉमन है यहाँ पे लेफ़्ट और राइट, तो हम इसको मल्टीमीटर के द्वारा चेक कर सकते हैं। तो इसमें फ़िलहाल ये 2 तारें हमारी हॉर्न की हैं इसमें, तो ये 3 जो वायर हैं ये हमारे इंडिकेटर। चेक कैसे करेंगे कि ये हमारा कॉमन वायर इसमें 12 वोल्ट है, तो आप क्या करेंगे, हम यहाँ पे देखिए बैटरी के द्वारा मैं 12 वोल्ट से चेक करवाता हूँ, मल्टीमीटर से भी कर सकते हैं वैसे। तो मैं यहाँ पे 12 वोल्ट की सप्लाई इसके बीच में लगा देता हूँ। मैंने इसको 12 वोल्ट कॉमन पे दे दी। तो अभी यहाँ कॉमन में 12 वोल्ट पहुँच चुका है इस स्विच में। तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे चेक करना है स्विच को। अगर स्विच कभी ख़राब हो जाए आपका, तो स्विच कैसे चेक करेंगे। तो ये मल्टीमीटर हम यहाँ मैं रखूँगा, मल्टीमीटर में आपको दिखाता हूँ। देखिए, तो मल्टीमीटर की ग्राउंड वायर को हम ग्राउंड में लगा देंगे
तो देखेंगे 12 वोल्ट आ रहा कि नहीं आ रहा। देखिए 12 वोल्ट यहाँ पे आ रहा है, ये 12 वोल्ट की बैटरी है। तो अब हमें कैसे पता लगेगा कि ये जो स्विच है इसका लेफ़्ट राइट बटन जो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो बीच में कॉमन रहेगा। अब मैं क्या करूँगा, ये जो मैंने कॉमन वायर जो है वहाँ पे मैंने 12 वोल्ट दे दिया है। अब ये मैं यहाँ पे ब्लू वाले में पहले चेक करता हूँ। फिर मैं ब्लू वाले में वायर को लगा दिया। अब मैं इसको चालू करूँगा, करके देखूँगा। देखिए इस साइड 12 वोल्ट आ गया। तो ये हमारा राइट इंडिकेटर यहाँ से ऑन होगा। तो मैं आपको इंडिकेटर भी लगा कर दिखाता हूँ यहाँ पे। अब मेरा इंडिकेटर ये 12 वोल्ट इस तरफ आना चाहिए, यहाँ पे नहीं आया। अभी मैं यहाँ पे मल्टीमीटर की वायर चेंज नहीं किया है, तो ये चेंज करके दिखा रहा हूँ आपको मैं 12 वोल्ट। देखिए स्काई ब्लू वायर में देखिए यहाँ पे 12 वोल्ट पहुँच गया। इसी प्रकार मैं आपको अभी इंडिकेटर चला कर दिखाता हूँ यहाँ पे इससे स्विच के द्वारा भी। तो कैसे आपने यहाँ पे चेक करना है। हम यहाँ पे कॉमन 12 वोल्ट दे रहे हैं। तो जैसे कि हमारे पास देखिए ये इंडिकेटर है, तो मैं इसको ग्राउंड डायरेक्ट दे देता हूँ। तो ग्राउंड डायरेक्ट दे दिया। तो इस इंडिकेटर का जो हमारा 12 वोल्ट है, मैं यहाँ एक वायर में यहाँ लगा देता हूँ। ये देखिए मेरा ऑन हो रहा है इंडिकेटर। मैं आपको दिखाता हूँ दोबारा, अपने भी चल रहा था जी। देखिए ये इंडिकेटर चल रहा है मेरा। देखिए ये स्विच के द्वारा, मैंने थोड़ा आगे कर दिखाता हूँ, ये स्विच के द्वारा ऑन ऑफ हो रहा है। तो मैं स्विच भी बंद करूँगा, देखिए बंद हो गया। जैसे स्विच चालू करूँगा ये चालू हो गया। तो इस प्रकार आपने जो है चेक कर लेना है स्विच को। तो यदि ई रिक्शा में आपको लगाए वायरिंग में कोई प्रॉब्लम आती है तो आपको इस प्रकार से चेक कर लेना है बाहर निकाल के। किसी भी प्रकार की अगर दिक्कत आती है तो आप कॉल करके पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं कि आपको किस प्रकार की प्रॉब्लम का सलूशन चाहिए, आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। तो आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।